अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज शिमला में राजभवन में योगा अभ्यास कार्यक्रम का हुआ आयोजन। राज्यपाल ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। योग दिवस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आयोजित योगाभ्यास में लिया भाग। कहा, नरेंद्र मोदी के आह्वान पर दुनिया के सभी देशों ने अपनाया योग। बद्दी में बीबीएन रीजन इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी प्लान किया लॉन्च। उद्योग मंत्री की मौजूदगी में किया गया प्लान लॉन्च। अब अपराध मुक्त होंगे बीबीएन इलाके। कार्टून और कीटनाशक दवाइयों के दामों में हुई वृद्धि। शिमला राजभवन पहुंची कांग्रेस। दाम कम करने की राज्यपाल से की मांग। हिमाचल में विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियों में जुटी कांग्रेस। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने कई जगहों पर की बैठक। कहा, हिमाचल में कांग्रेस का आना तय। नमस्कार, हिमाचल प्रदेश बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। रुक करेंगे खबरों की ओर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजभवन में योगा अभ्यास कार्यक्रम का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज राजभवन शिमला में आयुष विभाग और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के योग विभाग के सहयोग से योगा अभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। विश्व योग दिवस पर राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्कूली बच्चों के साथ योग आसन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सुबह 7 बजे से 8 बजे तक योग सत्र में योग किया गया। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे ऋषि मुनियों ने योग के माध्यम से पूरी भारत की संस्कृति को विश्व में फैलाने के लिए, विश्व में पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा एक योगदान दिया है। लेकिन आज की परिस्थितियों में जिस प्रकार से जीवन काम के दौर में व्यस्त होते हुए उलझ करके रह गया है, योग की वो सारी पुरानी चीजें जो हमारे जीवन को ताजगी देती है, हमारे जीवन को ऊर्जा देती है, वो काफी हद तक शिथिल पड़ गई थी। और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं कि 8 वर्ष पहले एक प्रयास किया उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के पश्चात कि भारत का ये योग जो मूल रूप से भारत से जुड़ा हुआ है, इसको विश्व भी समझे, विश्व भी जाने और विश्व के स्तर पर इसको। केंद्रीय सूचना प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर मंगलवार सुबह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर सुजानपुर के निकट टेहिरा के कटोच पैलेस के परिसर में आयोजित योग अभ्यास सत्र में उपस्थित लोगों को संबोधित किया और कहा कि साल 2014 में देश की बागडोर संभालते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को भारत की प्राचीन पद्धति योग का महत्व समझाया और दुनिया से इसे अपनाने की अपील की। उनके आह्वान पर दुनिया के सभी देशों ने इसे अपनाया है और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का संकल्प लिया। भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसकी बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। जहां पर सरकार ढेरों कार्यक्रम चलाती है, पोषण अभियान से लेकर बाकी तक, फिट इंडिया कैंपेन से लेकर खेलो इंडिया कैंपेन तक, वहीं योग कहीं आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। बड़े खेल मैदान की नहीं, किसी इक्विपमेंट की नहीं, आपको तो केवल एक मैट चाहिए, एक चटर चाहिए जिसके ऊपर घर हो या किसी लॉन में आप योग कर सकते हैं। धर्मशाला में प्रधानमंत्री जी का दौरा खत्म हुआ, जब वापस जा रहा था बहुत सारे लोगों के कार्यालय के भी उसी फ्लाइट में वापस आ रहे हैं। तो अलग अलग कोई अपनी इन्हें एक्सरसाइज कर रहा है। रिटायर्ड मेजर जनरल डीएस राणा वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सैनिक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष डीएस राणा ने कहा कि आज आईपीएच रेस्ट हाउस बिजनी में कांग्रेस सैनिक विभाग द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में कांग्रेस कमेटी के सैनिक विभाग की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया और आने वाले चुनावों में किस तरह कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाई जाए, इस विषय पर भी चर्चा की गई।
जो अग्निपथ का जो आपने सवाल पूछा है, तो अग्निपथ का मैं यही कहना है कि ये योजना जिस तरीके से कारगिल कमेटी रिपोर्ट जो थी, कारगिल रिव्यू कमेटी रिपोर्ट जो थी, उसमें जो सुझाया गया है कि 7 से 10 साल की सेवा काल हो और उसके बाद उन जवानों को आप पैरामिलिट्री फोर्सेस में या फिर पुलिस में या नेशनल सर्विस कोर में या नेशनल कंजर्वेशन फोर्स में ये उनको आप साइड स्टेप करें, ताकि वो जवान अपनी बाकी बचा हुआ सेवा काल जो है वो देश की सेवा में वहां पर दें। तो ये हमारा संदेश होगा कि सरकार इसको रिकंसिडर करे। अग्निपथ जो इसमें सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना का देश भर में विरोध हो रहा है। युवाओं के साथ राजनीतिक दल भी इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं किसानों ने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। मंगलवार को राजधानी शिमला के उपायुक्त कार्यालय के बाहर हिमाचल किसान सभा द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और इस योजना को वापस लेने की मांग की गई। जैसा आप लोगों को मालूम है कि जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार आई है, तो हर सेक्टर के अंदर सुधार के नाम में जो डिफरेंट लेवल के ऊपर रिफॉर्म्स हो रहे हैं, और जो फौज के अंदर भी अब जिस तरह से सरकार बोल रही है कि ये पहली बार आजादी के बाद जो रिफॉर्म हुआ है, उसके विरोध में आज हमारे देश के जो नौजवान हैं वो सड़कों के ऊपर है। उससे पहले शायद ही कोई हमारे समाज का ऐसा सेक्शन, ऐसा वर्ग रहा हो कि जो किसी न आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पंकज पंडित ने केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना को देश और युवा पर गंभीर चोट बताया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का ये फैसला बताता है कि सरकार कितनी असंवेदनशील है। पीएम मोदी को विश्व के सबसे युवा देश के युवाओं के भविष्य की कोई चिंता ही नहीं है। भारत की परिकल्पना के बीच में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा एक ऐसी योजना लाई गई अग्निपथ के नाम से, जिससे न केवल युवाओं के भविष्य बल्कि देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है। मैं इसे निश्चित तौर पर देश के साथ गद्दारी कहूंगा, क्योंकि वीरभूमि हिमाचल प्रदेश है, जहां पे सेना रोजगार का नहीं बल्कि बलिदान व परंपरा का इतिहास है। या दादा बेटा पोता सेना में भर्ती होना उनकी परंपरा है, और यहां जब शहीद बेटे का शव आंगन में आता है तो मां मोदी जी से रोजगार या मुआवजा या पैकेज नहीं मांगती है। वो कहती है कि मैं बद्दी पुलिस ने बीबीएन इलाके को सुरक्षित और अपराध मुक्त बनाने के लिए कमर कस ली है। बद्दी पुलिस ने उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर की मौजूदगी में बीबीएन रीजन इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी प्लान लॉन्च किया। इसके जरिए बीबीएन इलाके में 3000 से ज्यादा इकाइयों को सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी। इसमें इकाइयों की फिजिकल, वर्चुअल और लेबर सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। वहाँ पर एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है हिमाचल पुलिस ने, बद्दी पुलिस ने, और वहाँ के एसपी साहब को मैं बधाई भी देना चाहता हूँ कि इस प्रकार का जो इनिशिएटिव, जिसमें पूरे के पूरे बद्दी बरोटीवाला में रहने वाले, काम करने वाले हर प्रकार के लोगों की सुरक्षा कैसे की जा सकती है, उसके ऊपर उन्होंने होमवर्क किया है। मुझे ऐसा लगता है उसका बहुत बड़ा लाभ आने वाले दिनों में आम जनमानस को मिलेगा। देखिए, हम काफ़ी समय से बद्दी रीजन इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी प्लान के ऊपर काम कर रहे थे। आज ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने उसको अनवील किया। एक हमारी बहुत सरल प्रयास है, ईमानदार प्रयास है और एम्बिशियस प्रोजेक्ट है बद्दी रीजन की सिक्योरिटी को इंश्योर करना। देखिए, बद्दी रीजन ज्वेल ऑफ हिमाचल है और लीप्स एंड बाउंड से तरक्की कर रहा है, डेवलपमेंट चल रही है। ऑनरेबल सीएम साहब की, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब की विजन है कि हम इंडस्ट्री के लिए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर तैयार करें जहाँ पे इंडस्ट्री तरक्की करे और नई इंडस्ट्री है। राइट, कोई भी इंडस्ट्री तरक्की करने के लिए कुछ एक मापदंड ये रहते हैं कि वो एरिया सेफ हो सके। उसी के मद्देनजर हमने इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी प्लान आज रिलीज किया, जिसमें इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, पेरीमीटर सिक्योरिटी, यूनिट की सिक्योरिटी, वहाँ पे जो कामगार काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल लेबर की सिक्योरिटी, महिलाओं की सिक्योरिटी, उनकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ई सिक्योरिटी, साथ साथ हमारे यहाँ पे यूनियन हैं।
हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन शुरू हो गया है, लेकिन कीटनाशक दवाइयों के साथ कार्टून के दामों में हुई वृद्धि ने बागवानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं जुब्बल कोटखाई के विधायक रोहित ठाकुर बागवानों के साथ राजभवन पहुंचे, जहां पर राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर को ज्ञापन सौंपकर कीटनाशक दवाइयों, पैकिंग सामग्री पर बढ़ाए दामों को वापस लेने और सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने के साथ ही सेब के समर्थन मूल्य को बढ़ाने और मंडी मध्यस्थता योजना के तहत बकाया राशि को जारी करवाने का आग्रह किया। हमारे क्षेत्र के प्रगतिशील किसान बागवानों का एक प्रतिनिधिमंडल ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपेगा, जिसके माध्यम से जो हमारे क्षेत्र की, हमारे किसानों बागवानों की जो ज्वलंत समस्याएं हैं उसको हम उजागर करेंगे। हमारा आग्रह रहेगा महामहिम राज्यपाल से कि वह हस्तक्षेप करे। विशेष रूप से अगर हम अपने क्षेत्र की बात करें, क्योंकि हमारा प्रदेश किसान बाहुल्य प्रदेश है, बागवान बाहुल्य प्रदेश है, और साथ ही साथ अगर हम सेब उद्योग की बात करेंगे, लगभग कोई 5000 करोड़ की योगदान कंट्रीब्यूशन इस उद्योग की है। आज हमारे किसान बागवान हताश है और एक तरह से लग रहा है कि वर्तमान सरकार ने हमें लवारिस छोड़ा है। हिमाचल में विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है। प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला पिछले 2 दिनों से शिमला में विभिन्न कमेटियों की बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। की बैठक हुई थी, आज भी तमाम उसी से रिलेटेड जितने मुद्दे थे सब पे विचार विमर्श हुआ। चुनाव की जोरदार तैयारी चल रही है, हम पूरी ताकत से यहाँ पे चुनाव पे लड़ेंगे और निश्चित रूप से विजय हासिल करेंगे। माहौल हमारे पक्ष में, भाजपा सरकार से लोग त्रस्त हैं, जनता दुखी है, युवा परेशान है, महिलाएं तंग हैं, महंगाई से लोग त्राही कर रहे हैं, किसान, मजदूर, बागवान सब परेशान हैं। तो ऐसी सरकार को जो है लोग हटाना चाहते हैं। तो यहाँ आप देखना, जनता वोट देना चाहती कांग्रेस को, कांग्रेस से विजय हासिल करेगी। सर क्या कहते हैं, छोटी एक घटना हुई जो वहाँ की, हम उसका नोटिस दे रहे हैं अपने दिमाग में और जो उचित कार्यवाही होगी हम करेंगे। सर इसके अलावा गुटबाजी एक पार्टी का। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।